हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मतलब करना क्या है कि साबुन और अपसर्जक के बारे में पढ़ना है। तो इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? साबुन और अपसर्जक का इस्तेमाल हम करते हैं कपड़ा धोने के लिए। ठीक है, तो कपड़ा धोने के लिए हम साबुन और अपसर्जक का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? पानी काफ़ी क्यों नहीं होता है? तो हमको इससे पहले हमको समझना होगा कि जो गंदगी है, कपड़े में जो गंदगी जो आती है वो गंदगी किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ बात को हमको याद रखना पड़ेगा, आपको सबको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो बात है कि अधिकांश मैल तैलीय होते हैं। जो मैल जो होते हैं, कपड़ा में जो गंदगी सब होता है, वो लोग क्या होता है, उन लोगों का गुण कैसा होता है? तेलीय गुण होता है। ठीक है, तेल टाइप का होता है। ठीक है, तेल वाला गुण उसमें होता है। अब देखिए, आप कभी भी ऐसा अभिक्रिया करके मतलब क्रियाकलाप करके देखिएगा, एक्सपेरिमेंट वगैरह घर में रहिएगा तो, कि पानी को तेल में मिलाइएगा तो देखिएगा नहीं मिलता है, घुलता नहीं है। अब सोच के देखिए कि अगर पानी तेल से घुलेगा ही नहीं तो कैसे बाहर आएगा? मान लीजिए कि कपड़ा में जो गंदगी है वो गंदगी पानी से घुलेगा ही नहीं तो बाहर कपड़ा से कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा। इसीलिए हमने क्या किया कि साबुन का निर्माण किया, अपसर्जक का निर्माण किया। अब ये होता क्या है कि ये जो साबुन जो होता है ना, ये पानी से भी घुल जाता है और वो गंदगी से भी घुल जाता है। ये बीच वाला काम करता है। ठीक है, ये बीच का काम करता है, तब इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी आगे इसका थोड़ा सा कुछ याद रखने वाला चीज़ देख लेते हैं। तो ये किस तरह का होता है? मैलीय होता है, मतलब तैलीय होता है इसका मैल। यहाँ पे देख, जैसे कि तेल पानी में अघुलनशील होते हैं, जानते हैं, ये आप क्रियाकलाप करके देख सकते हैं घर में, ऐसा देखना होगा तो। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों से सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। देखिए साबुन का देखिए फॉर्मूला क्या होता है? RCOO Na+। यहाँ पे सोडियम हो सकता है या फिर पोटेशियम भी हो सकता है, K+ भी हो सकता है। तो ये वाला होता है कि ये कार्बन का, जहाँ यहाँ R का मतलब है, R के जगह में हम कार्बन का संख्या कितना हो सकता है? 12 से 18 तक हो सकता है। ठीक है, मतलब सोच रहे हैं R को हम हटा देंगे तो कितना कार्बन लगाना पड़ेगा हमको? 12 को कम से कम ऐसे करके मान लीजिए SCOONA इस तरह से बनाना पड़ेगा। मतलब तो कार्बन का बहुत बड़ा लंबा चेन बन जाएगा। इसीलिए इसको शॉर्ट में हम इस तरह से लिख देते हैं। तो ये वाला जो लाइन पॉइंट है यही बोलना चाह रहा है कि इसका जो कार्बन का श्रृंखला होता है बहुत लंबा होता है और कौन सा ग्रुप रहता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप रहता है। इतना एकदम याद हो गया, फटाफट, मस्त एकदम। तो आगे देखिए, अब आगे है कि साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है। ठीक है, जो आयनिक भाग इसमें कौन सा है साबुन का बताइए? तो ये साबुन है, ये Na+ है, ये वाला कौन सा भाग है? ये आयनिक भाग है। ठीक है, ये वाला भाग जो है ये वाला आपका आयनिक भाग हो गया। ये वाला घुल जाएगा पानी में। देखिए कैसे एकदम काम करता है, मैकेनिज्म समझिए थोड़ा सा। पनिया में ये वाला घुलेगा। ठीक है, और क्या बोलता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। जो इधर वाला पार्ट रहता है ये वाला, ये तेल में घुलेगा। तेल में घुलेगा मतलब तेल क्या? गंदगी में घुल जाएगा। गंदगी कैसा रहता है? तैलीय होता है। तो अब सोचिए इसको हम क्या करेंगे, एकदम इसके साथ खेला खेल दिए नहीं गंदगी के साथ, कि एकरा हम क्या किए, एकरा तेल में घुला दिए। ठीक है, और एकरा पानी में घुला दिए। अब देखिए ये वाला पार्ट तेल में घुला, ये पानी में घुला। अब क्या करेंगे, हम इसको खूब हिलाएंगे, साले को खींचेंगे इधर उधर। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि गाड़ी फंस गया है। ठीक है, आप उसको समझाएंगे अभी आगे चल के। तो इतना आप देख लिए। आगे देखते हैं कि इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहां एक सिरा तेल की कण और आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। ठीक है, तो इतना सारा बात आपको याद रखना है। अभी इसको हम समझाते हैं मिसेल कैसे बनता है, क्या होता है, और फिर उसमें से गंदगी को कैसे बाहर निकालता है। सारा प्रक्रिया को अभी हम इसके बाद अभी देखेंगे, कैसे पूरा डायग्राम के मदद से एकदम मस्त एकदम क्लियर हो जाएगा दिमागों में। तो अब देखते हैं कि मिसेल जो होता है कैसे बनता है और कैसे कपड़े से गंदगी को बाहर निकालता है। तो सबसे पहले देखिए मिसेल का हम लिखेंगे। ठीक है, मिसेल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, मिसेल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब एक चीज़ आपको जानना है कि साबुन का जो चैन होता है, जो साबुन का जो फॉर्मूला होता है, तो इसमें दो तरह का अलग अलग गुणधर्म होता है। जैसे कि साबुन का देखिए कि क्या है, साबुन का ये है आपका फॉर्मूला। यहाँ पे R जो है कितना है?
कार्बन का संख्या कितना है, 12 गो से लेकर के 18 तक है, ठीक है। मतलब इसको अगर हम बड़ा चेन बनाएंगे इसको, तो ऐसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। सोच रहे हैं इतना कार्बन जुड़ल रहेगा, इतना कार्बन जुड़ल रहेगा, इतना बड़ा साबुन का। अब इसमें अलग अलग गुणधर्म क्या होता है, साबुन का जो ये फॉर्मूला है, इसमें एक पार्ट होता है जलरागी और एक होता है जल विरागी। जलरागी किसको बोलते हैं भाई, जलरागी उसको बोलते हैं जो पानी के साथ आसानी से घुल जाता है। और पानी के साथ आसानी से कौन घुलता है, याद रखिए, आप पहले बताए हैं, वो है इसका आयनिक भाग। ये वाला भाग है क्या है, आयनिक है, ठीक है। ये क्या होता है कि ये पानी के साथ बहुत ही आसानी से घुल जाता है। अब देखिए हम इसी का मदद से, और ये वाला भाग होता है आपका जल विरागी हो गया, जल विरागी। ये जल विरागी हो गया, ये गंदगी के साथ घुलेगा, और ये जलरागी हो गया, पानी के साथ घुलेगा, ठीक है। ये आपका जलरागी हो गया। अब देखते हैं, अब हम इसकी मदद से कैसे देखेंगे कपड़ा का गंदगी कैसे बाहर निकालना है। तो अब देखिए क्या करते हैं हम, जलरागी जल विरागी आपको समझ में आ गया क्या होता है। जो पानी के साथ घुल जाता है वो जलरागी हो गया, और पानी के साथ नहीं घुलता है वो जल विरागी हो गया। देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये आपका कपड़ा है, ठीक है, ऐसे आपका एक कपड़ा है, ठीक है, इसमें गंदगी है, ऐसे ये गंदगी है, आपके कपड़ा में गंदगी है। आप कपड़ा को पानी में डाल दिए हैं, ठीक है, पानी में डाल दिए हैं, टब में पानी में डाले हैं, ठीक है, कपड़ा पानी में डाला हुआ है, पानी में डाला हुआ ठीक नहीं हो रहा है। अब क्या करना है, अब इसमें हम सर्फ साबुन डाल दिए, ठीक है। साबुन डालने के बाद क्या होता है कि उसका जो जलरागी वाला पार्ट रहता है, मान लीजिए कि ये ऐसे होगा, ठीक है। हम कार्बन चेन को बहुत छोटा छोटा दिखाए हैं, ठीक है, इस तरह से हम दिखा सकते हैं इसको, यहाँ पे Na+, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, कार्बन का चेन है ये वाला, ठीक है, ये वाला कार्बन का चेन है, ऐसे दिखा दीजिए। तो ये सब जितना, ये सब जगह पे कार्बन 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 है, तो ये सब कार्बन का चेन है, ठीक है, कार्बन का चेन है। तो इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी हम कपड़ा गंदगी है, इसको पानी में डाले हैं, पानी में डालने के बाद क्या हुआ है कि इसमें साबुन डाल दिए। साबुन जब जैसे ही डालें तो हम जानते हैं कि इसका आयनिक पार्ट वाला घुल जाता है पानी में। ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जब जैसे Na वाला पार्ट है, ये पानी में घुल जाएगा, और ये वाला पार्ट कहाँ आएगा, ये गंदगी में आके रहेगा। क्योंकि गंदगी क्या होता है, तैलीय होता है, और गंदगी तैलीय होता है तो यहाँ पे आके घुलेगा। तो इसको हम छोटा छोटा दिखाते हैं। तो मान लीजिए कि ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे, ठीक है। इतना से आधा भाग मेरा है, इधर वाला जलरागी हो गया, इधर वाला जल विरागी हो गया, ठीक है। ये हो गया जलरागी। अब ये क्या होता है कि ये गंदगी में ऐसे घुल जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये जल विरागी हो गया, ये वाला विरागी। अब देखिए ये जल विरागी हो गया तो क्या होगा, ये पानी में ये गंदगी में घुल जाएगा, ठीक है, ऐसे घुल जाएगा। अब गंदगी में घुलेगा तो अब इस तरह से सोच के देखिए, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो दूसरा डायग्राम बनाते हैं, सिर्फ इसका गंदगी का, मान लीजिए कपड़ा है, इसमें गंदगी ऐसे है, ऐसे गंदगी है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ क्या हो रहा है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। इतना सारा पार्ट क्या है, पानी वाला है, पानी में घुला है, ये सब पानी में घुला है, पानी में घुला है, पानी में घुला है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, पानी को, ये सब ये पानी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या है, गंदगी से जुड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे हम, इसको खूब हिलाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे वाला पार्ट में क्या होता है, देखिए कि अगर खूब हिला रहे हैं तो थोड़ा 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 बाहर आ गया, ठीक है, ऐसे। ये पानी में घुला वाला पार्ट है, ये वाला ऐसे। अब ये क्या हुआ कि धीरे धीरे गंदगी बाहर आ रहा है। जब हम पानी को, कपड़ा को, जब कपड़ा साबुन जब डालते हैं तो उसको क्या करते हैं कि डाल के छोड़ नहीं देते हैं, डाल के उसको हिलाते हैं। अब हिलाने के बाद क्या हुआ कि ये सब खींच रहा है बाहर एक दूसरे को। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ एक गुफा है, ठीक है, ऐसे ऐसे गुफा है, यहाँ पे कार फंसा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, रस्सी से कनेक्ट जोड़ के इधर से खींचेंगे बाहर, ठीक है। रस्सी से कार को जोड़ के, मान लीजिए कार है, गुफा में फंस गया है चाहे कहीं पे, तो बाहर खींचेंगे तो बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से ये जो साबुन है,
साबुन क्या करता है कि साबुन वाला जो ये वाला पार्ट है, जैसे जल विरागी वाला पार्ट, कार्बन वाला पार्ट, वो क्या होता है इस गंदगी के साथ जुड़ जाता है। और बाहर वाला जो पार्ट होता है आयनिक वाला, वो क्या रहता है पानी के साथ जुड़ जाता है। पानी खूब झकझोरते हैं ना, तो क्या होता है कि वो बाहर निकालने लगता है। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे ये बाहर निकलने लगा। ये करते करते क्या होगा कि ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे इसका चारों तरफ आ जाएगा इसका आयनिक जल विरागी वाला पार्ट, ठीक है। आपका गंदगी देखिए यहाँ पे गंदगी बाहर आ गया, ठीक है। ऐसे अब ये घूमते रहेगा, ठीक है। अब ये पानी में घूमते रहेगा। अब देखिए अब यहाँ तक, इतना तक समझ में आ गया कि पानी खूब हिलाइएगा तो ये बाहर आ जाएगा, इसी तरह से बाहर आता है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। हम क्या किए कि हमको पानी के साथ घुलना नहीं था, ठीक है, नहीं घुलता है जानते हैं, इसीलिए हम साबुन डाल दिए। साबुन का गुणधर्म क्या दो है, वो क्या करता है पानी के साथ भी घुल जाएगा और गंदगी के साथ भी घुलेगा। तो हम क्या किए कि उसी को डाल दिए। तो यहाँ पे देखिए इसको खूब हिलाने के बाद, हिलाते पहले इतना था अंदर, तो अंदर फिर बाहर थोड़ा हिलाते बाहर आ गया। अब एक सवाल उठता है कि ऐसा तो बहुत सारा चीज़ रहेगा, बहुत रहेगा, ठीक है। ऐसे Na प्लस अब देखिए आपका जो ये गंदगी है, गंदगी को जो कार्बन वाला चेन है ये इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो है ये पानी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये सारा चीज़। तो ऐसा अब मन में एक सवाल आएगा कि ये जो गंदगी होता है बाहरी होता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा और बैठ जाएगा। लेकिन आपको हम ऐसा बहुत सारा रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा बहुत सारा। तो ऐसा बहुत सारा गंदगी रहेगा पानी में। हम तो बोले थे कि एक गंदगी के बारे में बताएं, थोड़ी ना ऐसा है कि एक ही गंदगी रहेगा, बहुत सारा रहेगा। तो क्या होगा, अब क्या हो सकता है कि ये दोनों जो गंदगी है एक दूसरे से आके सट जाएंगे और बैठ जाएंगे। तो हमको बाहर निकालने में दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा कि हम पानी में जब तैरेगा तभी ना उसको बाहर फेंक सकते हैं, तो नहीं फेंक सकते हैं, तो ये दिक्कत होगा। तो ये सवाल आपके मन में उठ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि याद कीजिए, हम जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा रहे थे तो एक उदाहरण दिए थे, ठीक है, नॉर्मल जीवन में उदाहरण दिए थे कि मान लीजिए कि एगो लड़का है या अच्छा लड़की है। अगर लड़का या लड़की में दोनों कुछ खराबी नहीं है तो वो लोग क्या होता है कि ना लड़का के साथ अट्रैक्ट होगा, ना लड़की के साथ अट्रैक्ट होगी, ठीक है। मतलब एक जैसा वाला में अट्रैक्ट नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहता है। कि लड़का में खराबी नहीं तो लड़का को नहीं देखेगा जल्दी, ठीक है, वो दूर भागना चाहेगा। लड़की में अगर खराबी नहीं है तो लड़की की तरफ नहीं जाएगा, अगर खराबी है तब तो डॉक्टर समझेंगे। लेकिन देखिए, तो उसी तरह से ये जो क्या है प्लस है, Na+। अब देखिए एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल एकदम है। आपको हम समझाते हैं। एगो गंदगी है, मान लीजिए एगो गंदगी, दो गंदगी, तीन गंदगी, चार गंदगी, पाँच गंदगी, ये सब गंदगी है। और इसमें कार्बन के चेन ऐसे जुड़ल है, ठीक है, ऐसे जुड़ल है, ऐसे सब में ऐसे जुड़ल है, सब में। यहाँ Na+, यहाँ Na+ है, यहाँ पे Na+ है, इसमें भी ऐसे जुड़ल है Na+। मतलब देखिए कि सब में जुड़ा हुआ है। मतलब क्या होगा कि ये Na और ये Na एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है, अलग अलग भेजेगा दूसरे। तो इसके वजह से क्या होगा कि ये पानी में तैरते रहेंगे, एक दूसरे से नहीं सटेंगे ना ही बैठेंगे। तो ये दोनों सब तैरते रहेंगे। हम बोलेंगे ठीक है तैर रहा है ना रे, तैरते रहो साला। फिर पनिया को हम फेंक देंगे तो ये लोग बाहर आ जाएगा। इसी तरह से कपड़ा को साफ किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया है कैसे किया जाता है। तो ये बहुत ही आसान था, लास्ट चैप्टर था, ख़त्म हो गया है। अभी जब भी दिक्कत होगा थोड़ा आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।